कुरुक्षेत्र का युद्ध भारतीय इतिहास और आध्यात्मिक परंपरा में सबसे महान और भीषण युद्ध माना जाता है। यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच धर्म और अधर्म के संघर्ष का प्रतीक था। इस युद्ध का वर्णन महाभारत में विस्तार से मिलता है, जिसकी रचना महर्षि वेद व्यास ने की। युद्ध की पृष्ठभूमि हस्तिनापुर के सिंहासन को लेकर कौरव और पांडवों के बीच वर्षों से द्वेष था। पांडवों को छलपूर्वक जुए में हराकर वनवास दिया गया। 13 वर्षों के वनवास और अज्ञातवास के बाद जब पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, तो दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर भूमि देने से भी इनकार कर दिया। भगवान कृष्ण ने शांति दूत बनकर प्रयास किया, परंतु दुर्योधन के अहंकार ने सब नष्ट कर दिया। अंततः युद्ध निश्चित हो गया। सेनाओं का गठन कौरवों की ओर से 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों की ओर से 7 अक्षौहिणी सेना। कौरव पक्ष के मुख्य योद्धा थे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य। पांडव पक्ष के मुख्य योद्धा थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, अभिमन्यु, घटोत्कच। युद्ध से पहले अर्जुन अपने ही बंधु बांधवों को देखकर विषाद में पड़ गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म, आत्मा और धर्म का उपदेश दिया। यही उपदेश भगवद गीता कहलाया। 18 दिनों का महायुद्ध प्रथम से 10वां दिन। भीष्म पर्व। युद्ध के पहले 10 दिनों तक कौरव सेना का नेतृत्व भीष्म पितामह ने किया। वे अपराजय थे। अर्जुन उनके सामने पूरे बल से नहीं लड़ पा रहे थे। 10वें दिन श्री कृष्ण की प्रेरणा से अर्जुन ने शिखंडी को आगे रखकर भीष्म पर बाणों की वर्षा की। भीष्म शरशय्या पर गिर पड़े। उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान होने के कारण प्राण नहीं त्यागे। 11वां से 15वां दिन। द्रोण पर्व। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य सेनापति बने। उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की। 13वें दिन अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदा, परंतु बाहर निकलने की विधि न जानने के कारण वीरगति को प्राप्त हुए। अभिमन्यु की मृत्यु ने पांडवों को क्रोधित कर दिया। 15वें दिन भीम ने हाथी अश्वत्थामा को मारकर यह समाचार फैलाया कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से सत्य पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हतः नरवा कुंजरोवा। द्रोण शोक में ध्यानस्थ हो गए और धृष्टद्युम्न ने उनका वध किया। 16वां और 17वां दिन। कर्ण पर्व। अब कर्ण सेनापति बने। कर्ण महान धनुर्धर थे और अर्जुन के समकक्ष थे। 17वें दिन अर्जुन और कर्ण के बीच भीषण युद्ध हुआ। कर्ण का रथ पृथ्वी में धंस गया। धर्म के नियमों के अनुसार निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए था, परंतु श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्मरण कराया कि अभिमन्यु के साथ अधर्म हुआ था। अर्जुन ने कर्ण का वध किया। 18वां दिन। दुर्योधन का अंत। अंतिम दिन। शेष कौरव सेना नष्ट हो चुकी थी। दुर्योधन ने सरोवर में छिपकर प्राण बचाने का प्रयास किया। भीम ने उसे गदा युद्ध के लिए ललकारा। गदा युद्ध में भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, जो नियम विरुद्ध था, परंतु दुर्योधन ने भी पहले अधर्म किया था। दुर्योधन भूमि पर गिर पड़ा और कौरव वंश का अंत हो गया। रात्रि में अश्वत्थामा ने क्रोध में पांडव शिविर पर आक्रमण कर द्रौपदी के पुत्रों का वध कर दिया। युद्ध का परिणाम 18 दिनों के इस युद्ध में लाखों योद्धा मारे गए। पांडव विजयी हुए, परंतु विजय भी शोक से भरी थी। युधिष्ठिर को राज्य मिला, पर उनके हृदय में पश्चाताप और दुख था। भीष्म ने शरशय्या पर लेटे हुए युधिष्ठिर को राजधर्म, दान धर्म और मोक्ष धर्म का उपदेश दिया। बाद में उन्होंने उत्तरायण में प्राण त्याग दिए। अंत और शिक्षा। राज्य चलाने के बाद अंततः पांडवों ने सब त्याग दिया और हिमालय की ओर प्रस्थान किया। कुरुक्षेत्र का युद्ध हमें सिखाता है, जब अधर्म बढ़ता है तब धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष आवश्यक हो जाता है। अहंकार विनाश का कारण बनत है।